अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को टी20 सीरीज में शिकस्त दे दी है और ज़ाहिर लग रहा है कि वनडे सीरीज भी पाकिस्तान जीतेगा जिस किस्म की अफ्रीका की टीम है। और बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से जितनी भी टीमें खासकर वाइट बॉल सीरीज खेलने पाकिस्तान आती हैं उनके मेन प्लेयर्स नहीं होते। ये जब से पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली हुई है ये उस वक्त से है, ये सिलसिला चल रहा है। मैं अब आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में कौन कौन सी टीम्स आई और व्हाइट बॉल, अगेन मैं बार बार व्हाइट बॉल सीरीज की बात कर रहा हूं कि व्हाइट बॉल सीरीज के लिए जो बायलैटरल सीरीज है पाकिस्तान और किसी भी और टीम से, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इंडिया तो खैर आई नहीं है। सो इन टीमों के मेन प्लेयर पाकिस्तान नहीं आए हैं, इवन वेस्ट इंडीज के कुछ प्लेयर्स पे भी। अभी हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इस बीच में एक टूर किया ऑस्ट्रेलिया ने, उसमें 3 वनडे और 1 टी20 मैच खेले गए थे। अब सुनिए, वार्नर, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, कमिंस, ये नहीं, ये स्क्वाड में ही नहीं थे। मैक्सवेल की शादी थी उस टाइम पे, वो आईपीएल भी लेट खेलने गए थे तो वो नहीं थे। जबकि स्टीव स्मिथ और मिचेल मार्श अनाउंस हुए थे मगर इंजरी की वजह से वो भी नहीं खेल पाए थे। सो अब सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में है, वार्नर, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श, ये सब प्लेयर नहीं है तो क्या टीम होगी। अभी इंडिया ने भी एक तरह से होबार्ट टी20 मैच जीता है और होबार्ट के अंदर हाईएस्ट रन चेज किया 186 का, और पहली दफा इंडिया टी20 होबार्ट में खेला है और वो जीता है। ऑस्ट्रेलिया कभी होबार्ट में नहीं हारा। मगर आप उनकी उस टीम को भी देखें, उसमें भी मैक्सवेल नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, हेजलवुड नहीं है, जंपा नहीं है, स्टार्क नहीं है। ये वो खिलाड़ी हैं जिनके होते हुए 186 का, मैं नहीं कह रहा कि भारत नहीं जीत सकता था, बट एक वो वाला सीन अलग होना था। तो वाइट बॉल के अंदर जो टीमें आजकल बचा रही हैं प्लेयर्स को, जैसे इंडिया है उसमें भी पांड्या इंजरी की वजह से नहीं, वरना वो टीम का हिस्सा होते। सो बट जो पाकिस्तान में टीम आती है, साउथ अफ्रीका की टीम टी20 के लिए पाकिस्तान में आई है। अब यही इंडिया में खेलने जाना है इन्होंने 5 टी20 मैच, तो वो टीम देखिएगा क्या है। आई एम श्योर मेन प्लेयर्स इनके जरूर होंगे। अगर जब पाकिस्तान से सीरीज जीते नहीं है, पाकिस्तान से भी हारे ही हैं वो। अच्छा, इंग्लैंड 2022 में आई, आपको मालूम है टी20 वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ी टी20 सीरीज हुई थी 7 मैचेस की। वो बड़ी जबरदस्त किस्म की सीरीज थी, उसमें इनके बड़े प्लेयर आए थे मगर उसमें जॉस बटलर जो थे वो खेले नहीं थे क्योंकि वो इंजर्ड थे। जो नहीं आए वो बेन स्टोक थे जिनको रेस्ट दिया था। तो उसमें ऑलमोस्ट उनके की प्लेयर्स आए थे। एक लिविंगस्टन नहीं थे, एक जॉस बटलर नहीं थे, सॉरी बेन स्टॉक नहीं थे, जॉस बटलर फिट नहीं थे, टीम के साथ थे, फिट नहीं थे बट खेल नहीं पाए थे। सो ये 3 प्लेयर वाइट बॉल सीरीज खेले नहीं थे, जिस तरह से भी नहीं खेले थे। वो टी20 वर्ल्ड कप से पहले था, इसलिए उनके बाकी जो प्लेयर हैं, हैरी ब्रूक वगैरह, वो आए थे। जैसे जॉर्डन जो फास्ट बॉलर है वो भी नहीं आ पाए थे, बट उनको रेस्ट दिया था। जॉर्डन, लिविंगस्टन और बेन स्टॉक को रेस्ट दिया था। बटलर जो थे वो फिट नहीं थे, इसलिए वो नहीं आ पाए थे। अब आइए साउथ अफ्रीका, ये उनका दूसरा पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के बाद दूसरा टूर है, 2021 और अब ये। और दिलचस्प बात ये है, 21 में इनका कप्तान क्लासन बन के आए थे जो अब रिटायर्ड है। बट अगर रिटायर ना होते तो मुझे ये लग रहा है कि वो शायद टीम का हिस्सा ना होती। उस वक्त क्लासन नहीं थे, उस वक्त मार्करम भी आए थे, अब मार्करम नहीं आए क्योंकि मार्करम नहीं थे। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे अब डोनोवन फ्रेरा है, उनके कप्तान बन के आए हैं। कोई इतना मतलब लीग्स खेलते हैं बट इतना बड़ा नाम नहीं है, बट उनकी क्रिकेट बताती है कि वो बड़ा नाम होंगे। ब्रेविस, उनकी क्रिकेट बताती है कि बड़ा नाम होंगे। अब स्टब्स नहीं आए हैं, वो भी इनके एक बड़े प्लेयर हैं। अब अगर साउथ अफ्रीका का उठा के देखें, रबादा पहले भी टीम थी तब भी नहीं आए और अब भी वो नहीं आए। मार्करम पहले आए थे, अब नहीं है। अब जो नहीं है मैं उनको फिलहाल बता देता हूँ, रबादा नहीं है, मार्करम नहीं, मार्को जॉनसन नहीं है, कोर्से अनाउंस थे, इंजर्ड है, नहीं है। मिलर पहले आए हुए हैं, इस बार भी अनाउंस थे, वो नहीं आ पाए हैं। सो ये कुछ नाम है। अनफॉर्चुनेटली के उस वक्त भी एबी डिविलियर अवेल नहीं थे, मतलब रिटायर थे। डुप्लेसी जो हैं वो वर्ल्ड 11 के कप्तान बन के आए हुए हैं। मिलर भी पाकिस्तान वाइट बॉल सीरीज खेलने आए, वो भी वर्ल्ड 11 के साथ आए थे। सो मिलर और डुप्लेसी है वो आए हुए हैं बट वर्ल्ड 11 की तरफ से। सो ये एक खास चीज़ है। साउथ अफ्रीका के रबादा जो हैं वो नहीं आए हुए हैं। अब वेस्ट इंडीज़ की तरफ देखें, मतलब वेस्ट इंडीज़ की टीम में भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो वाइट बॉल सीरीज खेलने पाकिस्तान नहीं आए। उसमें पोलार्ड हैं, नारायण हैं और आंद्रे रसल हैं। जबकि ये टीम 2018 में भी आ चुकी है, 2021 में भी आ चुकी हुई है और पाकिस्तान से बुरी तरह पिट के गए थे, बट ये की प्लेयर इन्होंने नहीं भेजे थे। अब न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड की 2023 में, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में बहुत टी20 खेले हैं और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में आपस में काफ़ी 15-18 टी20 मैचेस हुए हैं। उसमें से 2023 एक ऐसा टाइम पीरियड था जब विलियमसन, टिम सऊदी, ये वो प्लेयर आए थे एक सीरीज के लिए। उसके बाद भी 2 की सीरीज हुई जिसमें ये नहीं आए थे, बट चूंकि एक बार आए हैं, एक बार भी जो आए मैं उनको काउंट कर रहा हूं। तो टिम सऊदी, लुकी फर्गुसन, विलियमसन ये आए थे 2023 में, मगर टी20 के लिए नहीं आए। और 2023 में ट्रेंट बोल्ट नहीं आए,
एक वो प्लेयर हैं जो अभी तक नहीं आए थे, वो वैसे भी कहीं पे भी बायलैटरल सीरीज़ खेलते हैं तो वो नहीं जाते, क्योंकि वो वर्ल्ड कप के लिए और लीग्स क्रिकेट बस उस तक वो महदूद थे। मगर उसके बाद न्यूजीलैंड ने कई हमारे यहाँ सीरीज़ खेली इधर आकर भी, बट वो मेन प्लेयर नहीं आए थे। अब श्रीलंका 2017-2019 में पाकिस्तान आए हैं, अब इनका भी सुनिए। मैथ्यूज़ नहीं आए हुए, लसिथ मलिंगा नहीं आए हुए। 2019 आपको याद है वो सरफराज अहमद की कप्तानी की आखिरी सीरीज़ थी और पाकिस्तान हार गया था। वो अहमद शहजाद और उमर अकमल की भी आखिरी सीरीज़ थी, दोनों 0-0 पे आउट हुए थे। उमर अकमल उस सीरीज़ में ऊपर नीचे 2 मैचेस में 0-0 पे आउट हुए थे, उसके बाद वो नहीं खेल पाए थे। बट वो सरफराज अहमद की कप्तानी की आखिरी सीरीज़ थी। उसके बाद सरफराज अहमद कप्तान नहीं बने, बाद में टीम में जगह भी इनकी नहीं बन पाई थी T20 की। और पाकिस्तान सरफराज अहमद की कप्तानी में 11 सीरीज़ लगातार जीता हुआ था। उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ हम खेले थे, सरफराज पे पाबंदी थी, शुएब मलिक कप्तान थे, पाकिस्तान वो सीरीज़ हारा। और उसके बाद एक मैच की सीरीज़ हम शायद हारे थे, और उसके बाद ये वाली श्रीलंका वाली सीरीज़ थी वो हम हार गए थे। सो 3 सीरीज़ एक्चुअली में हारे। बट ये कुछ सीरीज़ हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया का भी मैंने को जिक्र कर दिया, इंग्लैंड का भी कर दिया, साउथ अफ्रीका भी, वेस्ट इंडीज़ भी, श्रीलंका भी। ये सब जब टीमें पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइव हुई, वाइट बॉल सीरीज़ खेलने आए, मगर वाइट बॉल सीरीज़ में इनके की प्लेयर्स नहीं होते थे। हाँ, टेस्ट सीरीज जब खेलने आते हैं इनके सब थे। वो अगर इंग्लैंड की टीम हो तब भी पैट कमिंस को हमने टेस्ट में खेलते देखा, वार्नर को देखा, स्टीव स्मिथ, ये सब टेस्ट जब खेलने आए थे। सेम न्यूजीलैंड भी टेस्ट खेलने आए तो थे। अभी अब अफ्रीका का टेस्ट खत्म हुआ है, एक से ड्रॉ किए, सब थे इनके, मार्करम भी थे, रबादा भी, माइकल जॉनसन, सब महराज वगैरह सब थे। बट जब वाइट बॉल होती है तो नहीं होते, क्योंकि टेस्ट के अंदर रैंकिंग मैटर कर रही होती है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, T20 वनडे के लिए कोई रैंकिंग मैटर नहीं कर रही होती। सो ये इनको मिल जाता है, क्योंकि उसमें फाइनल खेलना होता है जो बेस्ट 2 टीमें होती हैं। इसलिए हर टीम अपनी कहीं पे भी खेलनी जाए, टेस्ट में मेन स्क्वाड रखते हैं, वाइट बॉल में अपनी मनमर्जी करते हैं। सो ये एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान, खासकर मोहम्मद हफीज़ ने जब ट्वीट किया कि पाकिस्तान के अंदर की प्लेयर्स क्यों नहीं आते हैं वाइट बॉल सीरीज़ के लिए, ABC लेवल का क्यों। वैसे इस बार बहुत अरसे के बाद हुआ कि इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने की प्लेयर अब तीसरे T20 में नहीं है। अगरचे मैक्सवेल पता नहीं क्यों नहीं खेल पाए, अदरवाइज वो तकरीबन अवेलेबल थे। और हेजलवुड नहीं, पैट कमिंस नहीं, संपा नहीं है। सो इस कैटेगरी के क्रिकेटर नहीं खेल रहे हैं, और इंडिया की ऑलमोस्ट ठीक टीम है, सो एक पांड्या नहीं है जो खेल रहे हो। बट चूंकि उनके नथन एलिस को ले लें या बार्टलेट को ले लें, वो अपनी कंडीशन में बेहतर बॉलिंग कर लेते हैं। अब सीन एबर्ट है, आज का मैच वो हारे हैं 3.3 में 56 रन उस सेन एबर्ट को पड़ गए थे, लेकिन उनकी जगह पे पहले हेजलवुड खेले थे, जिनकी डॉट बॉल से उठा के देख लें, वनडे T20 दोनों में बहुत ज़्यादा थी। सो एक थोड़ा बहुत जो टीम में मेन प्लेयर नहीं, उनका नुकसान ऑस्ट्रेलिया को आज जरूर उठाना पड़ा, बट उनको प्रॉब्लम नहीं होता। वो सीरीज जो बायलैटरल सीरीज हैं इतना ज़्यादा बॉदर ही नहीं करते। वो पाकिस्तान से वनडे सीरीज़ हारे हुए हैं, वो साउथ अफ्रीका से वनडे सीरीज़ हारे हुए हैं, वो श्रीलंका से वनडे सीरीज़ हारे हुए हैं, उनको परवाही नहीं है। वो ट्राई आउट करते हैं कॉम्बिनेशन डिफरेंट। बट हमारे यहाँ जब कोई टीम आती है तो हमें ये प्रॉब्लम होता है यार मेन टीम क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हम अपने मेन खिलाड़ी खिलाते हैं। तो अगर हम हार भी जाएँ फ़र्क नहीं पड़े, अगर मेन खिलाड़ी हमारे साथ खेले, कम से कम तैयारी में फ़र्क नहीं आता इस तरह से। सो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन थी, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।